गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने सपने में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी स्वर्ण भरण भूषित सुरेंद्र वंदित सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद अतिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी पूछने लगी कि भगवान, आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? साध संगत जी, भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले कि देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व, आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है भगवान श्री शंकर ने मुझे स्मरण किया है। ओहो भाग्य! चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करते हैं। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूर गए होंगे कि देखते हैं कि भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर मूकवत खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न हुआ कि मानो विष्णु भगवान को वो उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न के वृत्तांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि बैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। साध संगत जी, दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में ही क्या देखते हैं कि वीणा बजाते, हरि गुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी सुध बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? साध संगत जी, अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही, अंत में वे दोनों की ओर मुख करते हुए बोली कि हे नाथ, हे नारायण, आप दोनों के निश्चल, अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर देखने में दो है। और तो और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है
कि आप दोनों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो तय समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह जाने कि हम श्री विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों का परम प्रसन्न हुए। दोनों के हृदय परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु जी बैकुंठ पहुंचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले कि प्रिय, मेरे प्रियतम केवल भगवान श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय है। एक बार मैं और श्री शंकर जी दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रीतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रीतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त जो भगवान शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। साध संगत जी, इस तरह जो भगवान शिव की पूजा करता है वह बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है और जो श्री विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी भगवान शंकर को भी मना लेता है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी कि परमपिता परमात्मा अलग अलग रूप होने पर भी एक ही है। स्वरूप नाम जगह अलग हो सकते हैं लेकिन मालिक निरंकार दातार एक ही है। हर रूप में वही विद्यमान है। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।